मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं, सोच लेना कि हम आज मैं अपनी बात को, या यूं कहें कि आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं, अपनी बात को मैं कविताई के माध्यम से रखना चाहता हूं। और जितना ज़्यादा सक्सेसफुल मेरी बात, उतनी ही ज़्यादा उसके काम की। इस बंधन में बंधा तो दूजा, तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन रूठ गया। दिन होली हो रात दिवाली, दिन होली हो रात दिवाली, वो त्योहार नहीं मिलता। दिन होली हो रात दिवाली, वो त्योहार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। अब मैं दो पंथ पढ़ने वाला हूं, एक रामायण से है और एक महाभारत से है। अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली। राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। वो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मेरे यहाँ पुत्र पैदा हो सकता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, हो सकता है। सर, आपका ध्यान चाहूंगा मैं प्लीज। वशिष्ठ जी ने कहा कि फलां ऋषि यज्ञ करेंगे, उनकी हवि बांट देना। अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली। चार पुत्र उसमें खेले तो हुई अजीर में उजियाली। जिस सुख ने दामन थामा था, जिस सुख ने दामन थामा था, पर वो जल्दी छूट गया। राम रुके तो धरती से दशरथ का नाता टूट गया। देवताओं को भी, हम तो इंसान हैं, देवताओं को भी अपना सपना साकार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि भगवान का भोजन क्या है। मैं अपनी सीधी बात पर आ रहा हूं। भगवान क्या खाते हैं? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि भगवान अहंकार खाते हैं। जिसको भी अहंकार हो गया, भगवान ने उस अहंकार को खा लिया, उसको समाप्त कर दिया। कभी लाल किले के सामने से गुजरिए, उस महल की एक पत्थर की आज्ञा से फकीर से राजा और राजा से फकीर बन जाते थे। और समय का फेर देखिए, आज उन्हीं पत्थरों की संधियों को तोड़कर पीपल और घास उगाए हैं। अर्जुन से बड़ा तो कोई वीर नहीं था। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, तो वो पानी पीने की इच्छा व्यक्त करते हैं। दुर्योधन सोने का कलश लेकर आता है, कोई चांदी का कलश लेकर आता है। पितामह मना कर देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, अपने गांडीव से जमीन में तीर मारा, पानी की एक धारा फूटी और सीधे पितामह के मुख तक गई, जिसे आज भी बाण गंगा के नाम से जाना जाता है।
अर्जुन जिसने रश्मिरथी यानी सूर्य पुत्र कर्ण को हरा दिया, उससे बड़ा धनुर्धारी वीर कोई नहीं था। अब मैं जो बात कहने वाला हूं आपको रोमांचित करेगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, इस धरती को छोड़कर वो चले गए, तो वही वीर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। तो राजस्थान में एक जगह है जहां पर भीलों ने अर्जुन को पेड़ से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की और रानियां छीन ली। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अगर किसी को सत्ता का अहंकार है, अगर किसी को पद का अहंकार है, अगर किसी को दौलत का अहंकार है, अगर किसी को प्रतिभा का अहंकार है, अगर किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई अहंकार है, तो इस कविता की लाइन सुनकर जरा जरूर सोचना। 55 भेंट चढ़ा ईर्षा की और जवानी 64 की, पांडुपुत्र भटके वन वन में, ठोकर खाई दर दर की। रश्मिरथी यानी सूर्य पुत्र कर्ण को हराने वाला अर्जुन, पांडुपुत्र भटके वन वन में, ठोकर खाई दर दर की। रश्मिरथी को हरा, कीर्ति की सीमाओं के पार गया। रश्मिरथी को हरा, कीर्ति की सीमाओं के पार गया। वही पार्थ एक दिन भीलों के हाथों ही से हार गया। एक बार बस एक बार बस एक बार। पीछे क्या बैठा है जो विद्यार्थी पीछे देख रहे हैं? रश्मिरथी को हरा, कीर्ति की सीमाओं के पार गया। वही पार्थ एक दिन भीलों के हाथों ही से हार गया। एक बार बस एक बार बस एक बार। एक बार जो मिल जाता है वो हर बार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। इस बंधन में बंधा तो दूजा, तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन रूठ गया। दिन होली हो रात दिवाली, दिन होली हो रात दिवाली, वो त्योहार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। थैंक यू।